नमस्ते, मैं डॉक्टर श्वेता वर्मा हूँ। वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में मैं स्पाइन सर्जन हूँ हड्डी विभाग में। तो आज मैं अपने कुछ विचार आपके सामने रखूँगा। जो आजकल हम जानते हैं कि स्पाइन की प्रॉब्लम काफ़ी लोगों में देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी नहीं है, हमारा उठना बैठना, हमारा खान पान उतना दुरुस्त नहीं है। तो उस कारण से स्पाइन की प्रॉब्लम्स हमें और ज़्यादा मिल रही हैं। तो कई बार हमें घर के इलाज हम लोग अपने आप ही ले लेते हैं, बट ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि प्रॉब्लम्स हो क्यों रही है स्पाइन की। तो जब तक हम अपने आप को समझे नहीं कि स्पाइन में प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, तब तक हमारा इलाज काफ़ी अंदाज के हिसाब से ही चलता है। तो मैं आपको आज की वीडियो में एक अपना ये स्पाइन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों शुरू हो रही हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास एक ये स्पाइन का मॉडल है। ये आपकी स्पाइन जो है, आपकी रीढ़ की हड्डी, जिससे आप रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हैं, ये एक इमारत की तरह है जिसकी शुरुआत हमारे ब्रेन स्कल से शुरू होती है और फिर वो इमारत की तरह हमारे कमर की हड्डी पेल्विस पे लगा होता है। तो जब भी हम खड़े होते हैं तो सारा वजन हमारे इस इमारत से होते हुए कमर की हड्डी और दोनों कूल्हों पे जाता है। तो इसीलिए ये बात हमें और जानने की जरूरी है कि अगर हमारा स्पाइन सही है और दुरुस्त है तो फिर हमारे कूल्हों पे वजन एक तराजू की तरह बराबर जाता है और इससे हमारे हिप्स की प्रॉब्लम भी काफी हद तक कंट्रोल में रहती है। तो हमारी स्पाइन में कुल 33 हड्डियां होती हैं। गर्दन की 7 हड्डी हुई, पीठ के आसपास जिसको हम थोरैसिक स्पाइन कहते हैं उसमें 12 हड्डी हुई और फिर नीचे जो कमर से लग रही हैं उसमें 5 हड्डियां होती हैं। उसके बाद नीचे कमर में हमारी 5-6 हड्डियां जुड़ी होती हैं जिसको हम सेक्रम कहते हैं। अब इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हड्डी जिसमें हम वर्टिब्रा कहते हैं, उसके बीच में एक कुशन सा, एक तकिए सा, एक झिल्ली सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डिस्क कहते हैं। इसे कॉमन भाषा में हम लोग कई बार डिस्क की प्रॉब्लम कहते हैं। तो वो डिस्क होती है। डिस्क बेसिकली एक हमारा कुशन जैसा स्ट्रक्चर है जो सारे वजन को संभालता है। ये आप सामने से देख रहे हो और ये आप पीछे से हड्डी को देख रहे हो। ये आपके गर्दन का इलाका है, ये स्कल हुआ और ये आपके पीठ का इलाका है। हर हड्डी के बीच में से एक नस निकलती है जो कि एक पर्टिकुलर जगह को जाके सप्लाई करती है, उसे ताकत देती है। तो इसे हम नर्व रूट कहते हैं। ऊपर गर्दन की हड्डियों से नसें निकल रही हैं जो आपके हाथ में जो मांसपेशियों उनको ताकत देती हैं। फिर पीठ की हड्डियों के बीच में से निकल रही नसें आपके पसलियों के आसपास के मांसपेशियों को ताकत देती हैं। और फिर नीचे जो हमारी नसें हैं वो आपके पैरों को जाती हैं, आपके नी, आपके एंकल, उसमें जो भी ताकत मूवमेंट है वो इन सब नसों की वजह से आती है। तो आज के जमाने में कई बार लोगों का पोस्चर सही नहीं है। कंप्यूटर पे काम करते हुए आईटी प्रोफेशनल्स हुए या टीवी देखते वक्त या किचन में काम करते वक्त ठीक से खड़े नहीं होना, ये जो बिस्तर पे लेट जाना या टेबल पर ही काफी सुस्त होकर बैठ जाना, तो ये पोस्चर नहीं सही होने की वजह से हमारी स्पाइन में ये जो लोड जा रहा है एक अनइवन तरीके से जाता है। तो इस कारण से हमारी ये जो पीठ में लगी मांसपेशियां हैं उन पे एक्सेस लोड आता है और वो हमेशा स्ट्रेस में रहती है, दर्द उनमें हमेशा बना रहता है। उसके अलावा कई बार लोगों का वजन ज्यादा है, ओबेसिटी है, पेट निकला हुआ है। पेट निकलने की वजह से फिर आपकी पीठ की मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ता है स्पाइन को स्ट्रेट रखने के लिए, क्योंकि हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हमेशा स्पाइन में रहती है और अगर हमारा पेट निकला हुआ है तो हमारा वजन हमें आगे की ओर खींचता है। तो पीछे जो मांसपेशियां लगी हुई हैं उनको ज्यादा काम करना पड़ता है ताकि आप स्ट्रेट खड़े हो सकें। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं। आजकल बच्चों में मोबाइल और टीवी की जो ज्यादा चलन है उस कारण से भी लेटते हुए भी आजकल हम कई बार 10-15 साल के बच्चों को बैक पेन के साथ देखते हैं, जो कि थोड़ा चिंताजनक विषय है कि इस उम्र में यूजुअली बैक पेन नहीं होता है, लेकिन क्योंकि हमारी पोस्चर सही नहीं है इस कारण से भी ये हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हमारा लाइफ शेड्यूल, हम लोग दिन भर काम में बिजी हैं, हम लोग शरीर के लिए उतना समय नहीं निकालते हैं और सनलाइट में हमारा एक्सपोजर, धूप में हमारा एक्सपोजर नहीं है तो विटामिन डी की कमी होती है हमारे कई बार शरीर में। कई बार मैंने अपने पेशेंट्स में 10 में से 4-5 पेशेंट्स, काफी यंग पेशेंट रहते हैं, सब में विटामिन डी बहुत ही कम होता है और ये लोग हमेशा बैक पेन, दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, थकान, गर्दन दर्द से परेशान रहते हैं। तो ये सब कुछ प्रमुख बातें हैं जो कि हमारी लाइफस्टाइल से संबंधित है। हमारा खान पान, हमारा शरीर का वजन, ये सब अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमारा ये जो इमारत है उस पर अलग अलग तरीके से वजन
ट्रांसमिट होना शुरू होता है और इस कारण से हमारा बैक पेन बना रहता है। तो इसके लिए ये जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि हमें अपने शरीर के प्रति थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। केवल काम घर गृहस्थी में काम करना, लोग कहते हैं कि मैं दिन में तो 10 मिनट मतलब खड़ा ही रहता हूँ और मैं काफी ऑफिस में चलता रहता हूँ, बट हमें बात समझना जरूरी है कि जब तक हम अपने बैक की मसल्स को हम स्ट्रांग नहीं करेंगे, ये इमारत ज्यादा देर तक आपका वजन नहीं उठा पाएगी। अभी आप 30-40 साल के हो, 50-60 साल होते होते ये इमारत भी उसकी एक लाइफ होती है, उसको अगर हम नहीं स्ट्रांग बनाएंगे तो आगे ये बहुत प्रॉब्लम का कारण बनेगा। तो सबसे जरूरी ये है कि हमें एटलीस्ट दिन में 15-20 मिनट या आधा घंटा शरीर पे टाइम देना है। और सबसे उपयुक्त समय सुबह का टाइम होता है, जब आप सुबह उठने के बाद थोड़ा वर्जिश कर रहे हैं, थोड़ा वॉकिंग कर रहे हैं, जो फिट हैं वो जॉगिंग कर सकते हैं, और स्पाइन की कई सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, स्ट्रेचिंग, वो अगर आप नियमित रूप से करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो पीठ में जो मसल्स हैं वो हमेशा स्ट्रेच में इलास्टिक रहेंगी, तो वो फिर स्टिफनेस, थकान, दर्द काफी हद तक कम हो जाएगी। सुबह धूप में निकलने से आप विटामिन डी का भी प्रोडक्शन आपकी बॉडी में होता है, तो हड्डियां मजबूत रहती हैं। उसके साथ साथ एक्सरसाइज करने के साथ आपके ब्रेन में कई सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपको फ्रेशनेस, फीलिंग ऑफ वेलनेस और एक्टिविटी का एक स्रोत है, तो वो सब भी बहुत जरूरी है। और साथ साथ आपका खान पान में जितना हम नेचुरल चीज खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, वो उतना बेटर है। फ्राइड चीजें, बाहर का जंक फूड खाने के बाद वो आपके शरीर में तो जा रही है, बट उससे आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उल्टा आपकी बॉडी कैलोरीज लोड करके जा रही है। तो खान पान सही रखने से, पेट अगर अंदर है, बॉडी आपकी फिट है, तो आप जाहिर सी बात आपका स्पाइन पे वो बेकार का लोड नहीं पड़ेगा और आप काफी लंबे समय तक अपने स्पाइन को स्वस्थ रख पाएंगे। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि अगर कोई आपको स्पाइन में पेन हो रहा है, दर्द है और काफी समय से है और जिसका इलाज आप पहले से भी करा रहे हैं लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एक जरूरी बात यह है कि आप अपने स्पाइन के चिकित्सक से परामर्श लें। कई बार पेशेंट्स कई समय तक टालते रहते हैं, स्पाइन की प्रॉब्लम है, ठीक है देखेंगे, कल कर लेंगे, बाद में। ये जो टालने वाली प्रवृत्ति है उससे आप अपना नुकसान ज्यादा करते हैं। हमें ये जानना जरूरी है कि क्यों हमें पेन हो रहा है, और मोर सो स्पेशली इंपॉर्टेंट ये है कि अगर पैर में दर्द, झुंझुनाहट जा रही है, जैसे मैं बताया था डिस्क एक कुशन का जैसा स्ट्रक्चर है और नसों के आसपास वो सभी को नसों को परेशान कर सकता है, तो ये जो शाटिका का पेन है, कमर में दर्द है और जो झुंझुनाहट करा आ रहा है, ये सब अगर प्रॉब्लम्स आपको हैं तो आप अपने स्पाइन चिकित्सक से परामर्श लें, ये जाने की कारण क्यों, ये ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद जांच के बाद फिर वो आपको उचित सलाह दे सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो के द्वारा यही कहना है कि हमें सबसे जरूरी, अगर हमें अपने स्पाइन को हेल्दी रखना है, क्योंकि आफ्टरऑल 40-50 साल के बाद हम सभी को ये बैक पेन की प्रॉब्लम आनी ही वाली है। एक स्टडी में देखा गया है कि 80% लोगों को बैक पेन हर हाल में आना ही आना है। तो अगर हम अपने स्पाइन प्रति जागरूक हैं और कॉन्शियस हैं, तो आगे हम कितना आगे अपने स्पाइन को बचा सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। इसलिए तो इस वीडियो से मैं यही आपको सलाह देना चाहूंगा कि अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, खान पान पे ध्यान दें, वजन ना बढ़ने दें, एटलीस्ट सुबह आधा घंटा एक्सरसाइज करें, और अगर कोई दिक्कत होती है स्पाइन में तो आप प्रॉम्प्टली सलाह परामर्श लें। जी धन्यवाद।